किया है। हाँ बोल। हेलो भैया, मेरे बैंक अकाउंट से 2000 रुपये चोरी हो गए हैं। कैसे? मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि आपके बैंक अकाउंट से 2000 रुपये चोरी हो गए हैं। अच्छा ठीक है, मेरे घर पर हम बात करते हैं तुमसे। तो भैया मैं आपके घर पे आता हूँ। Are you free now? आई एम ऑलवेज फ्री। से व्हाट अबाउट इट? जिसके लिए आपके पास आए थे, मतलब बैंक के मामले में। अच्छा, बैंक के बारे में पैनिक मत हो। उसमें क्या होता है, कभी कभी फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो जो उसमें क्या होता है, हैकर का कोई दोष नहीं है। कभी कभी हैकर का भी काम हो जाता है, हैकर भी बहुत प्रॉब्लम करता है, बट ये हैकर का नहीं भी हो सकता। इस क्या होता है, कभी एटीएम में जब उठाता है तो फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है, मेरा भी हुआ था। तो पैनिक मत हो, बैंक में फ़ोन करो। अगर बैंक को कॉल करने के बाद बैंक बोलता है कि मेरे पास आओ, फॉर्म फिलअप करना है, तो एक दिन चले जाओ, 10 दिन के अंदर पैसा आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका पैनिक होने की कोई बात नहीं। मैंने तो ऑलरेडी अकाउंट में पासवर्ड डाल रखा है, पर फिर भी कैसे अकाउंट हैक हो गया? अच्छा, पासवर्ड कैसे है हुआ? तुम्हारा पासवर्ड तो क्या था? पासवर्ड था अपूर्व 1 2 3। ओनली अपूर्व 1 2 3। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। सबको दे दो, सबको हाथ का स्मार्टफोन। किसी के पास तो अभी कीबोर्ड वाला फोन नहीं है, तो सबके पासवर्ड एक बहुत सारा सिंपल पासवर्ड है। अच्छा, तुमको पता है कि मैक्सिमम कितना कैरेक्टर होता है एक हार्ड पासवर्ड देने में? आई होप इट्स 5 और 6। अरे तुमको ये भी पता नहीं है कि हार्ड पासवर्ड देने में मैक्सिमम होता है 16 और मिनिमम होता है 8? ये तो पता ही नहीं था। मैं तो जानता था कि 5 और 6 होता है। अरे 5 और 6 कभी नहीं होता, क्योंकि 5 और 6 अगर हुआ, फ्रॉड के लिए, हैकर के लिए बहुत आसान पड़ेगा। सिंपल पासवर्ड सबको तो पता होगा कि अपूर्व 1 2 3 किसी के नाम के बाद 1 2 3 ऐड करने के बाद तो पासवर्ड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा पासवर्ड है। तो इसके लिए आपको हम लोग एक स्पेशल कैरेक्टर व स्पेशल अल्फाबेट चाहिए। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर वो क्या है? स्पेशल कैरेक्टर ये बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग $@ साइन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, वो स्पेशल सिंबल भी बोल सकते हैं उसको। तो हार्ड पासवर्ड देने के लिए फास्ट होता है। तुम्हारा नाम जैसे अपूर्व है, अपूर्व स्पेलिंग APU से स्टार्ट होता है। तो A कैपिटल कर देना, अपूर्व के बाद @ डाल देना, उसके बाद 1 2 डाल देना। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये भी अगर तुमको अच्छा नहीं लगे तो एक काम करना, तुम्हारा दोस्त लोग जो तुमको बुलाता है, घर में तुमको बुलाते हैं, तुम्हारा तो नाम अपूर्व है, दूसरा नाम भी हो सकता है। 2 नाम ऐड करने के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर दे देना। स्पेशल कैरेक्टर देने के बाद उसके बाद नाम दे देना, जैसे अपूर्व रिक @1 2, जैसे फाइन कैरेक्टर। कोई इसको मतलब उतना याद नहीं करेगा। ठीक है, इट्स टू लॉन्ग, हाउ आई रिमेंबर इट? देखो सबके पास अभी एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं। तो स्मार्टफोन के अंदर एक एप्लीकेशन रहता है, सबके पास जो मतलब ब्रांडेड वर्जन रहता है। तो क्या होता है, उसके पास एक नोट पैड पर टेक्स्ट डेटा बुक एप्लीकेशन रहता है। तो उसमें तुमको पासवर्ड लिख देना। ऐसा नहीं कि पूरा पासवर्ड लिख देना। जैसे तुम्हारा हम पासवर्ड बोले अपूर्व रिक @1 2, तो अपूर्व का कैपिटल A लिख देना, उसके बाद स्टार करके लास्ट में A डाल देना। मतलब समझ आ जाएगा कि मिडिल में हम अपूर्व लिखे हैं। उसके बाद क्या लिखे, रिक का मतलब है RIK होता है। तो R में कैपिटल डाल देना, उसके बाद स्टार हो गया, अपूर्व रिक हो गया। उसके बाद @ उसके बाद डबल स्टार। एक ये क्या है, एक हिंट है कि तुम्हारा पासवर्ड तुमको याद है। जब भी तुमको फॉरगेट पासवर्ड करना होगा, कभी मतलब भूल जाते हो तुम, क्या करना, वहाँ पे तुम हिंट देख लेना ये पासवर्ड मेरा है। हिंट से तुमको पता चल जाए कि हम पासवर्ड ये दिए थे, उसको अपडेट कर देना। बस, बहुत ही आसान है। ये तो बहुत ही आसान है। मैं आज ही बैंक अकाउंट का पासवर्ड अपडेट कर दूंगा। ओके, इट्स क्लियर। सो हाउ मच पासवर्ड यू हैव? मेरे पास तो 2 पासवर्ड है। अच्छा, तो ये 2 पासवर्ड है, बहुत ही क्लियर है। 2 पासवर्ड सबके पास होना चाहिए, क्योंकि एक ही पासवर्ड तुम्हें डालोगे, किसी के पास फ्रॉड तो होगा नहीं, मतलब होता तो नहीं है बट हो भी सकता है। तो हर जगह 2 पासवर्ड लगाना। मेरे मोबाइल में मैसेज आया था कि आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। ऐसा सेम टू सेम मेल में भी आया था। तो हम इसको कैसे समझे कि ये फ्रॉड आ रहा है या जेन्युइन आ रहा है? देखो, बैंक अकाउंट का ऐसा तो मैसेज आता नहीं है, मेल भी आता नहीं है। मेल तो आता ही नहीं, मैसेज आ भी रहता है, क्योंकि कभी सिक्योर करने के लिए बोलते हैं ये पिन मत देना, ये पिन मत देना।
तो अगर ऐसे मैसेज आप तुमको आया है कि मेल में भी आया है और इनबॉक्स में भी आया है टेक्स्ट मैसेज में, तो सबसे आसान तरीका तुम बैंक को फ़ोन करो, बैंक कस्टमर केयर फ़ोन करो, पूछो उससे कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, करेगा वो लोग उसका मतलब देखेगा क्यों आ रहा है, कागज चेक करेगा कि ऐसे मैसेज तो आता नहीं है, फ्रॉड कॉल कैसे हो रहा है और हैक हुआ कि नहीं, ये लोग वही समझेंगे, हम लोग से ज़्यादा वो लोग को पता होगा। अच्छा ठीक है, व्हाट एल्स? बस और कुछ नहीं, बस जो बोले हैं याद रखना, और नेक्स्ट बार जब भी ये ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा 2-3 बार सोच लेना, उसके बाद ही देना। अब ऐसे का फ्रॉड पर होता भी है, ओनली बैंक से नहीं आता, क्योंकि तुम शॉपिंग करोगे ऑनलाइन सोशल मीडिया से भी आ सकता है, तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होगा 2-3 बार सोच के उसके बाद काम करना है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बार से ये गलती नहीं होगा, अब मैं हमेशा ये याद रखूंगा।